चलिए, जैसे कि हमने अपनी लास्ट आईपी एड्रेस की वीडियो में हमने आपको बताया कि व्हाट इज आईपी एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इससे आगे थोड़ा सा और हम अब बात कर लेते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने नेटवर्किंग तो पढ़ी है, तो आप बताइए कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर मेरे पास यहाँ पर जो है, ये मेरे पास एक कंप्यूटर ए है और फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो एक कंप्यूटर बी है। ये मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि जो मेरे पास ये दो कंप्यूटर हैं फर्स्ट टाइम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इस कंप्यूटर का भी अपना एक लैन कार्ड होगा और इस कंप्यूटर का भी अपना क्या होगा, एक लैन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इस कंप्यूटर का लैन और जो है ये आपका इस कंप्यूटर का एक लैन कार्ड है जिसमें आपके वायर लगी है, ये आपकी मीडिया है। अब हमारा ऐसा मानना है कि अगर ये कंप्यूटर है तो इसका एक अपना आईपी एड्रेस भी होगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसका जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.1 है और इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 है। ऐसा हम लोग इसमें यहाँ पे मान लेते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि ये जो आपका जो कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कंप्यूटर ए है, ठीक है, और ये मेरा एक कंप्यूटर बी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका एक आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस जो है ना सी क्लास का मैं बताऊंगा इसमें क्या है। तो ये यहाँ तक फिक्स रहता है, आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो मोस्टली आपको ये आईपी एड्रेस मिलता है, ये यहाँ तक फिक्स रहेगा और ये वाली लास्ट वाली जो वैल्यू है ये आपकी वेरिएबल हो सकती है, ये आपकी वेरिएबल हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंप्यूटर है उनके पास अपना एक लॉजिकल आईडी आईपी होता है या लॉजिकल आईडी होती है, जैसे जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जो कि इन दोनों के पास अपने अपने है। इसी के साथ हर एक कंप्यूटर के पास अपना एक मैक एड्रेस भी होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर F तक होती है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा कंप्यूटर है ये है, इसका जो मैक एड्रेस है वो आपका ए करके है। मैं ऐसा मान लेता हूँ जिसका जो मैक एड्रेस है वो आपका ए करके है। जो मेरा कंप्यूटर भी है इसका जो मैक एड्रेस है वो मैं मान लेता हूँ जिसका जो मैक एड्रेस है वो आपका बी करके है। तो दोनों के पास अपना एक लॉजिकल आईडी भी है और एक फिजिकल आईडी भी है। अब मेरे को आप ये बताइए कि जो आपका कंप्यूटर ए है, जो मेरा ये पीसी ए है, जब ये आपका कंप्यूटर बी को पिंग करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना सीएमडी जाते हैं, सीएमडी हम लोग अपना ओपन करते हैं। सीएमडी कैसे ओपन होता है, रन में जाके हम सीएमडी टाइप कर देते हैं। अब जब हमें कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को पिंग करना है तो हम कमांड लिखते हैं पिंग, हमने लिखा पिंग। पिंग लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, ये मेरा स्पेस का साइन है, और हम कंप्यूटर बी का जो आईपी एड्रेस होता है वो हम टाइप कर देते हैं 192.168.1.1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों को जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो है ना 4 रिप्लाई मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? 4 रिप्लाई आपको यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। रिप्लाई फ्रॉम 192। तो ये जो मेरा एड्रेस है ये मैंने गलत कर दिया। जो मैंने पिंग करना है वो किससे पिंग करना है, मैंने 2 से पिंग करना है। तो यहाँ पर आपको जब कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से पिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 रिप्लाई मिल जाएंगे कि हाँ जी आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्यूटर बी से हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपका ये कम्युनिकेशन होता है ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इनके बीच में क्या बातें चल रही है, नहीं सोचा। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि जब कंप्यूटर बी से फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम पिंग होगा तो इनके बीच में क्या बातें होती हैं। तो अगर आपको मैं बताऊं नॉलेज के लिए कि जो आपका जो पिंग कमांड है इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है पैकेट। पी से पैकेट, IN से इंटरनेट और जी से ग्रुप। तो पैकेट इंटरनेट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, बट इसके जो है ना ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। पहला जो पिंग का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ECHO, और ये बहुत छोटा सा बन गया मेरा, मैं दोबारा से बनाता हूँ। ECHO रिक्वेस्ट, ठीक है। हमारा जो इसका दूसरा होता है हम उसको बोलते हैं ECHO रिप्लाई। क्या बोलते हैं हम लोग? ECHO रिप्लाई। अब जो आपका ECHO रिक्वेस्ट है, ECHO रिक्वेस्ट के भी आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका SIP। क्या होता है आपका? SIP मीन सोर्स
आईपी एड्रेस, और एक होता है आपका डीआईपी। क्या होता है आपका डीआईपी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसी तरीके से रिप्लाई के भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सोर्स आईपी और दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन आईपी, डीआईपी। सोर्स का मतलब ये है कि जब आपका कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को पिंग करेगा तो उस टाइम पे सोर्स कौन होगा, तो उस टाइम पे जो आपका जो सोर्स है वो आपका 1 वाला होगा, मींस ये वाला होगा 192.168.1.1, और जो आपका डेस्टिनेशन होगा वो कौन होगा, ए 2 वाला होगा, ये वाला आपका डेस्टिनेशन होगा। तो जब कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को पिंग करेगा तो यहाँ से जो पहला मैसेज जाएगा वो आपका कौन सा होगा, इको बड़ा शानदार बना है, इको रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज होगा आपका, इको रिक्वेस्ट, ठीक है। अब पिंग कमांड से पहला जो इसका पार्ट पहुंचा इको रिक्वेस्ट पहुंचा, जिसमें इसने कहा भाई सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो मेरा ये है और जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो ये है। अब कंप्यूटर बी के पास इसकी रिक्वेस्ट आई तो कंप्यूटर बी क्या करेगा, इसको एक रिप्लाई करेगा। वो जो रिप्लाई होगी वो आपकी कौन सी रिप्लाई होगी, इको रिप्लाई। जब इको रिप्लाई ये करेगा आपका तो उस टाइम पे सोर्स कौन होगा, उस टाइम पे जो सोर्स है वो कंप्यूटर बी होगा और जो डेस्टिनेशन है वो कौन होगा, कंप्यूटर ए होगा। तो उस टाइम पे जो सोर्स हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और डेस्टिनेशन कौन है वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपका पिंग कमांड क्या करती है, वर्क करती है। लेकिन इतना ही नहीं, क्या ये इतना काफी है, नहीं। जब आपके दो कंप्यूटर कभी फर्स्ट टाइम पिंग होते हैं तो आप उसमें देखो कि किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर ए है तो कंप्यूटर पे ए के पास अगर मैं अभी मानूं कि भाई उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो कंप्यूटर ए के पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, सोर्स, ये आपका एक सोर्स है। क्या इसके पास सोर्स आईपी है, हाँ जी सोर्स आईपी है 192.168.1.1, ये इसका अपना आईपी है। क्या इसके पास डेस्टिनेशन आईपी है जहाँ तक इसको जाना है, मीन्स डीआईपी है इसके पास, हाँ जी इसके बाद डीआईपी है 192.168.1.2 के पास जाना है। क्या इसके पास एस मैक है, क्या इसके बाद डेस्टिनेशन सोर्स का मैक है, हाँ जी इसका जो खुद का मैक है वो आपका ए करके, हाँ जी इसका मैक एड्रेस जो है वो आपका जो है ए करके है, ठीक है जी। क्या इसके बाद डेस्टिनेशन मैक है, हाँ जी इसके बाद जो है वो आपका डेस्टिनेशन मैक है, सॉरी इसके बाद एस आई पी है, इसके बाद डी आई पी है, इसके बाद एस मैक है, सोर्स मैक है, क्या इसके बाद डेस्टिनेशन मैक है। जब आपका कंप्यूटर पहली बार पिंग होगा तो क्या उसके पास अपने जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस होगा, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या इसके बाद डेटा है, हाँ जी इसके बाद डेटा है, हाँ जी इसके बाद डेटा है। तो देखें यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर है उसके बाद डेटा भी है सेंड करने के लिए, उसके बाद अपना सोर्स आईपी भी है, डेस्टिनेशन आईपी भी है, सोर्स मैक भी है, लेकिन उसके बाद जो है वो डेस्टिनेशन का मैक जो है वो नहीं है, ठीक है। ये तो वही बात हुई ना कि फॉर एग्जांपल मैं किसी मॉल में जाता था, वो मॉल वाला मेरे को बहुत दिन से जानता था, 4-5 साल से। अब मैंने उससे 10,000 का सामान परचेज किया और मैंने उससे कहा भाई मेरे घर पहुंचा देना, तो क्या वो मॉल से जो है ना मेरे घर तक वो मेरा नाम लेता हुआ आएगा कि भाई सोनू का सामान है, सोनू का सामान लो जी, सोनू का सामान ले लो, नहीं। क्योंकि उसको मेरे घर का एड्रेस नहीं पता तो वो मेरे सामान को कहाँ पर डिलीवर करेगा, वो मेरे सामान को कहीं भी डिलीवर नहीं करेगा। तो जब तक कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस नहीं पता होगा, जब तक जो है कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी पर, ठीक है, कोई भी सामान जो है वो डिलीवर नहीं करता।
सॉरी मैं पानी पीने चला गया। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आपका कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट करेगा, तो कंप्यूटर ए के पास सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स मैक मीन अपना मैक है, लेकिन डेस्टिनेशन अब मैक नहीं है, जिसके बिना वो उसके घर पर सामान को डिलीवर नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर ए जो है, जब वो कंप्यूटर बी को पिंग करेगा फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले वो कंप्यूटर ए की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लैन कार्ड पे आएगी। तो क्या करेगा, अपने लैन कार्ड पर चेक करेगा कि क्या इस आईपी एड्रेस का मैक जो है वो क्या मैं जानता हूँ। तो इसका लैन कार्ड क्या आएगा, हाँ जी मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इसके पास जा रहा हूँ। तो क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पर ड्रॉप कर देगा और यहाँ से ये जो ना एक मैसेज भेजेगा और एक प्रोटोकॉल को जनरेट करेगा जिसका नाम होता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ARP क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। ARP का काम क्या होता है कि ARP को जो ना आईपी एड्रेस पता होता है, ये पूरे नेटवर्क में फैल जाती है और ये कहती है भैया ये आईपी एड्रेस किस कंप्यूटर का है, वो कंप्यूटर मेरे को अपना मैक एड्रेस प्लीज बता दो। तो ये जो होती है ये आपकी ब्रॉडकास्ट होती है। कैसी होती है आपकी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल, कि एक रिक्वेस्ट सभी लोगों के पास आपकी जा रही है। तो ARP रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, सभी कंप्यूटर्स के पास जाएगी और जिसका ये आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर क्या कहेगा, वो कंप्यूटर कहेगा हाँ जी आईपी एड्रेस मेरा है, जैसे कंप्यूटर बी ने कहा हाँ जी आईपी एड्रेस मेरा है और आप मेरा मैक एड्रेस बी करके ले जाओ। तो इधर से जब ये रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी कंप्यूटर ए के पास। तो ये जो रिक्वेस्ट होगी ये आपकी ARP, ठीक है, रिप्लाई होगी। ठीक है, ये कंप्यूटर भी इसको ये रिप्लाई करेगा और ये रिप्लाई जो है वो आपका अब यूनिकास्ट होगा। तो यूनिकास्ट का मतलब वन टू वन। ठीक है, जब इसको नहीं पता था तो सभी के पास जा रहा था, लेकिन अब इसको पता चल गया तो सभी के पास क्यों जाएगा, ये कंप्यूटर ए के पास जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर ए अपने लैन कार्ड के अंदर इसका जो मैक एड्रेस है उसको सेव करके रख लेगा। तो भाई यहाँ पर इसका मैक एड्रेस पहले इसको नहीं पता था, लेकिन अब पता है। इसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है आपका BB करके है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब दो कंप्यूटर को आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो पहला मैसेज जो है वो आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे ARP जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट हो ही रही मतलब कि हो रखी होती है और कंप्यूटर ए जो है वो उससे दोबारा पूछ लेता है कि भैया मेरे को जवाब दो। तो कंप्यूटर जब तक उसके पास कंप्यूटर ए के पास कंप्यूटर बी का जो मैक नहीं आएगा तो उससे कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो इतने में जब मैक लौट के आ जाता है तो उसको रिप्लाई करने लगता है। तो इसीलिए जैसे कभी कभी हमारा पहला जो मैसेज है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का जो है वो आ जाता है। इसका प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। आप अपनी लैब में फर्स्ट टाइम दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करें और उनमें आप एक आईपी एड्रेस डालें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको जब कम्युनिकेट होगा तो उसका सबसे पहला जो मैसेज होगा वो ARP होगा। ठीक है, दूसरा जो ARP रिक्वेस्ट होगा और तीसरा मैसेज जो है वो इको रिक्वेस्ट होगा और जो आपका पास चौथा मैसेज है वो आपको पास इको रिप्लाई होगा। अगर एक बार इसका मैक एड्रेस कंप्यूटर एक के लैन कार्ड में आके सेव हो जाए तो उसके बाद अगर ये कम्युनिकेट करता है दोबारा से तो फिर जो ना पहला मैसेज ARP रिक्वेस्ट नहीं होगा, फिर इको रिक्वेस्ट ही चलेगा और इको रिप्लाई ही चलेगा, क्योंकि मैक एड्रेस उसके पास ऑलरेडी है। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप सबसे पहले अपनी लैब में दो कंप्यूटर कनेक्ट करें और उन दो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डालें। फिर आप कंप्यूटर ए के CMD में जाएं और कंप्यूटर ए के CMD में आप सबसे पहले चेक करें कि क्या उसके बाद उसका मैक एड्रेस है या नहीं है। तो CMD में जो आपको कमांड टाइप करनी है वो आपकी कमांड है ARP स्पेस -A। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना सब कुछ इस तरीके से ब्लैंक लिखा आएगा, इस फाइल में कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को जो है वो पिंग करें। आप पिंग कमांड डालें और कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए से क्या करें, पिंग करें कि 192.168.1.2। जब आप पिंग करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट मिलेगा। उसके बाद पिंग करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपने क्या करना है, फिर से आपने जो है ना ARP वाली कमांड चलानी है। आपने ARP वाली कमांड चलानी है। तो आप ARP स्पेस -A वाली जब कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे ठीक इस कमांड में यहाँ पर जो है वो आपका फिजिकल एड्रेस लिखा होगा DB करके, आपका जो है वो फिजिकल एड्रेस लिखा होगा और इसके सामने जो है वो इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखा होगा कि भाई 192.168.1.2। ये जो कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस, ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस आपका 192.168.1.2 है, इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है। तो इस तरीके से ARP क्या करती है कि उससे आप जिससे भी उसको कम्युनिकेट करते हो उस आईपी एड्रेस का जो मैक एड्रेस है वो उसको अपनी आईसी के अंदर या अपनी फाइल के अंदर उसको सेव कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप दो कंप्यूटर को आपस में पिंग करा रहे हैं तो इनके लिए क्या क्या होना जरूरी है। पहला जो आपके पास इसमें कुछ ऑप्शन और भी हैं जिनका होना
बहुत जरूरी है। जैसे कि नंबर एक पॉइंट ये है कि आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होना चाहिए। आईपी यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों आईपी, दोनों कंप्यूटर का जो आईपी है वो सेम हो जाए, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आपका जो मैक एड्रेस है, आपका जो मैक एड्रेस है ये आपका यूनिक होना चाहिए। आपका जो मैक एड्रेस है ये आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक। नंबर 3 जो है तो ये है कि आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो आपका सेम होना चाहिए। अब आपको पता तो चल गया कि भाई आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि भाई आपका आईपी एड्रेस जो है यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है ना सेम हो जाए, ऐसा गलत हो जाएगा। दोनों कंप्यूटर का अगर मैक एड्रेस सेम हो गया तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपको बताता हूँ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एक बंदा बैठा है, ठीक है, जो कि इंडियन है, जिसको चाइनीज बिल्कुल नहीं आती। अब यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो कि चाइना से आया है बेचारा, ठीक है। अब ये इससे कुछ बेचारा कह रहा है, ठीक है। अब ये बेचारा इससे जो हाथ लगा के सुन रहा है कि यार ये क्या कह रहा है, तो क्या इसको समझ में आ रही है बात, क्योंकि तो हिंदी जानता है और ये चाइनीज जानता है। तो अगर ये बंदा चाइनीज जानता होता और चाइनीज वाला हिंदी जानता होता तो क्या इसके बीच में कम्युनिकेशन होता? बिल्कुल होता। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है कि दोनों का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सेम होना चाहिए, जब भी दोनों का आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है, वरना दोनों का आपस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो ब्रॉडकास्ट है वो दोनों का अलग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो हमारा स्टेप 2 है कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है वो हम लेके चलेंगे। तो हमने पहला पार्ट अपना आईपी एड्रेस कंप्लीट किया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आईपी एड्रेस इज ए यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट या इट इज अ लॉजिकल आईडी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।